हरे कृष्णा। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कामदा एकादशी परम पुण्यमयी एकादशी मानी जाती है और ये पाप रूपी ईंधन को दावानल के समान नष्ट कर देती है। वराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में कामदा एकादशी का महात्म्य कहा गया है। उसका वर्णन आता है। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे, हे यदुवर, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कृपया करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करिए। इस व्रत की विधि और उसका पालन करने से और उससे होने वाले लाभ उन सभी का वर्णन करिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर महाराज, पुराणों में वर्णित एकादशी का महात्म्य सुनो। एक बार की बात है, प्रभु रामचंद्र के पितामह यानी दादाजी महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ से यही प्रश्न पूछा था। तो महाराज दिलीप को वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, निश्चित ही आपकी इच्छा पूर्ण मैं करूंगा। जो आप एकादशी का पूछ रहे हैं, इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं और इस व्रत के पालन से सभी प्रकार के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और व्रत के पालन करने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। बहुत वर्ष पहले नागपुर नामक एक नगर में, जहाँ पे सोने के महल बने हुए थे, वहाँ रत्नपुर यानी भोगीपुर राज्य में पुंडरीक नाम का नाग राजा अपनी प्रजा, गंधर्व और किन्नरों के साथ रहता था। उसके राज्य में श्रेष्ठ अप्सरा ललिता अपने गंधर्व पति ललित के साथ रहा करती थी। अन्य सभी के साथ में ये दोनों पति पत्नी ललिता और ललित रहते थे। तो जो ललिता अप्सरा है और गंधर्व पति ललित है, उनका आपस में बहुत प्रेम था और वो प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि वो एक क्षण भर भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। एक बार की बात है कि पुंडरीक राजा की सभा में सभी गंधर्व नृत्य और गायन के लिए आमंत्रित किए गए और वो सभी गायन और नृत्य कर रहे थे। उन्हीं में ललित गंधर्व भी था, लेकिन उसकी पत्नी ललिता उस समय नहीं थी। तो पत्नी के सभा में ना होने के कारण उसका जो नृत्य था वो ठीक से नहीं कर पा रहा था, उसकी गति रुक रही थी और जो वो गायन कर रहा था तो उसकी जीभ लड़खड़ा रही थी, उसका ताल मेल सब बिगड़ रहा था। तो जो वहाँ पे प्रेक्षक थे उसमें करकोटक नाम का सर्प बैठा था और उसने ये रहस्य जान लिया कि इसका जो ये विसंगति हो रही है, जो इसका गायन और नृत्य में संगति नहीं बैठ रही है, मतलब जो बिगड़ रहा है, उसका क्या कारण है। उसने जान लिया कि उसका कारण इसकी पत्नी का ना होना है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है और उसकी पत्नी उसको नहीं दिख रही है, तो वो ठीक से नहीं अपना कंसंट्रेट कर पा रहा है। तो उसने ये बात जाके राजा को बता दी, पुंडरीक राजा को बता दी। ये सुनकर राजा तो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने ललित को शाप दे दिया, हे पाप आत्मा, अपने काम आसक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में जो ये नृत्य और गायन की जो शैली है उसको खराब किया है। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जाके नर भक्षक बन जाओ। पुंडरीक से शाप मिलते ही ललित को भयंकर नरभक्ष राक्षस का रूप मिल गया और उसका भयानक रूप देखकर ललिता को बहुत दुख हुआ। वो भयानक रूप कैसा है, उसका मुख जो है बहुत ही भयंकर हो गया है, आंखें विकराल हो गई हैं और रूप इतना भयानक है कि उसको देखने मात्र से ही भय लगने लगता है। तो ऐसा उसका विकराल रूप देखकर ललिता मन ही मन चिंतित होने लगी और सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति का जो पाप है वो कैसे समाप्त होगा, वो जो कष्ट पा रहा है उसका कष्ट कैसे खत्म होगा। तो वो असमंजस में पड़ गई, क्या करा जाए।
फिर भी उसने सभी प्रकार की मर्यादाओं को छोड़ के अपने वो पति के साथ चली गई, उसके पीछे पीछे जाने लगी और उसी के साथ ही वन में रहने लगी। एक बार की बात है कि वन में भ्रमण करते हुए विंध्य पर्वत के शिखर पर ऋषि श्रृंग का बहुत ही सुंदर आश्रम था। ललिता ने वो देखा तो वो तुरंत आश्रम में जाकर ऋषि के सामने पहुंची और उनको प्रणाम किया। और ये जो श्रृंगी ऋषि हैं वो बहुत ही स्वभाव से दयालु थे और शांत भाव से बैठे हुए थे। तो जब ललिता ने उनको प्रणाम किया तो श्रृंगी ऋषि उसको पूछने लगे, हे शुभे, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम यहाँ किस कारण से आई हो? सब मुझे सच सच बताओ। ललिता कहने लगी, हे ऋषिवर, मैं ललिता हूँ और मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या हूँ। अपने शापित पति के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। गंधर्व राजा पुंडरीक के शाप से मेरे पति को नरभक्षक बनने का श्राप मिला है। उनका ये रूप देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कृपया इस शाप से मुक्ति का उपाय बताइए, जिससे प्रायश्चित करके मेरे पति इस राक्षस योनि से मुक्त हो सकें। ललिता की ऐसी नम्र विनती को सुनकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, भद्रे, हे गंधर्व कन्या, कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आएगी। इस व्रत का तुम कठोरता से पालन करो और तुम्हें मिलने वाले सभी पुण्य अपने पति को अर्पण कर दो, जिससे वह इस शाप से मुक्त हो जाएंगे। और ये एकादशी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। वो कहने लगे, हे राजन, ऋषि के अनुसार ललिता ने आनंद पूर्वक और कठोरता से इस व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, ललिता कहने लगी, मैंने ये जो कामदा एकादशी का व्रत किया है अपने पति की शाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया है। तो इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति शाप मुक्त हो जाएं। और वशिष्ठ जी कहने लगे कि उसी क्षण क्या आश्चर्य हुआ कि नरभक्षक ललित जो है पुनः गंधर्व बन गया। उसके बाद ललिता और ललित दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक सभी को पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के हित के लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, जो कोई भी इस अद्भुत कथा का श्रवण करेगा और अपनी क्षमता के साथ इसका पालन करेगा, वह ब्रह्म हत्या के पाप और अन्य सभी पाप या आसुरी शाप सभी से मुक्त हो जाएगा। और इस एकादशी के पालन से और श्रवण से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। आप सभी ध्यानपूर्वक इस व्रत का पालन कीजिए, क्योंकि एकादशी जो माधव तिथि कहलाती है, भगवान को अत्यंत प्रिय होती है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है। तो हम सभी को एकादशी का बहुत ही सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। कामदा एकादशी की जय। हरे कृष्ण।